हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। मींस मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ एमसीक्यूज़ जो आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसके अंदर आपके कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस रहते हैं मैंने वो कवर किए हैं। ओके, इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका सबसे पहला एमसीक्यू। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका लेवल भी थोड़ा एडवांस होता जाएगा। फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स सी लैंग्वेज जो है आपकी उसका फादर किसे कहा जाता है, मीन्स उसको किसने बनाया था या किसने उसका इन्वेंट किया था। तो ये आपका थे डेनिस रिची। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज़ डेनिस रिची। ओके, थोड़ा सा इसको लाइट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन। कोबोल इज वाइडली यूज इन एप्लीकेशंस। आपकी कोबोल एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। कोबोल लैंग्वेज यूज़ किस में की जाती है, मीन्स आपका ऑप्शन है आपके पास में कमर्शियल, ऑप्शन बी है साइंटिफिक, ऑप्शन सी है स्पेस और ऑप्शन डी है मैथमेटिकल और ऑप्शन ई है आपका नन। तो यहाँ पे आपकी जो कोबोल है वो कोबोल होती है आपकी जो भी कमर्शियल लैंग्वेज नहीं है ये एक तरह की, ठीक है ना तो ये कमर्शियल के लिए यूज़ होती है, ना ही साइंटिफिक के लिए यूज़ होती है, ना ही स्पेस के लिए यूज़ होती है और ना ही मैथमेटिकल के लिए यूज़ होती है। ओके, ये आपकी है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड मशीन है, मतलब लैंग्वेज है जो आपकी बिजनेस लैंग्वेज के लिए यूज़ बनाई गई है, ठीक है ना। मतलब आपकी ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो ये ना तो कमर्शियल है, ना साइंटिफिक है, ना स्पेस है, ना मैथमेटिकल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दी फॉलोइंग, मीन्स इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइन्स इज कॉल्ड एज। अब क्वेश्चन है आपका ऐसा डिवाइस जो डिजिटल डेटा को कैरी करता है ऑन एनालॉग लाइन के ऊपर, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपके पास में मॉडेम, ऑप्शन बी है मल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन सी है मॉड्यूलेटर, ऑप्शन डी है डीमॉड्यूलेटर और ऑप्शन डी है आपका नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स आपका जो मॉडेम होता है, ठीक है ना, वही आपका क्या करता है, आपके डिजिटल डेटा को कैरी करता है कहाँ पर, एनालॉग लाइन्स के ऊपर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। एस एम पी एस स्टैंड फॉर। आपका एस एम पी एस का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो एस एम पी एस का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इन चारों में से आपका जो ऑप्शन ए है स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन बी है आपका स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन सी है स्टोर मोड पावर सप्लाई और ऑप्शन डी है सिंगल मोड पावर सप्लाई। तो ये आपके तीनों के तीनों रॉन्ग होंगे। ओके, ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट आंसर होगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर एक जो पीछे बॉक्स लगा होता है एस एम पी एस, जिसके अंदर आपका एक फ़ैन भी लगा होता है, ठीक है, जहाँ पे आपने देखा होगा एक फ़ैन होगा और साथ में कुछ बहुत सारी वायर्स होती है। तो वही आपका होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। मतलब आपका जो भी आप एसी कनेक्ट करते हैं उससे, ठीक है ना, ये जो एसी है आप जो आपके घरों के अंदर जो एसी यूज़ आती है उस एसी को आप यूज़ करते हैं उसको चलाने के लिए कंप्यूटर को। लेकिन जो आपका कंप्यूटर है वो आपका एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसलिए वो काम करता है डीसी के ऊपर। ओके, वो किसके ऊपर वर्क करता है, वो वर्क करता है डीसी के ऊपर। तो यहाँ पे डीसी के ऊपर वर्क करता है, इसलिए उसको एसी को कन्वर्ट करने के लिए डीसी में यहाँ पे एसएमपीएस का यूज़ किया जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है स्विच मोड पावर सप्लाई, मतलब आपका जो पावर सप्लाई का जो मोड है उसको चेंज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5, इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड थ्रू। जो इन्फॉर्मेशन होती है कंपोनेंट्स की, मतलब कंपोनेंट्स के ऊपर, वो मदरबोर्ड के ऊपर किसके थ्रू करती है। फ्लैश मेमोरी के थ्रू करती है, ऑप्शन बी सीमोस के थ्रू करती है, ऑप्शन सी बेस के थ्रू करती है, ऑप्शन डी बसेस के थ्रू करती है, ऑप्शन ई पेरिफेरल्स के थ्रू करती है। ओके, यहाँ पे जो काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जो इसका आंसर लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं बसेस। ओके, और हर बार यही क्वेश्चन के अंदर गलती करते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा बसेस। यहाँ पे बसेस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा जो ऑप्शन नंबर ई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ई है हमारा पेरिफेरल्स। ओके, पेरिफेरल्स को यूज़ किया जाता है किसी भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रेवल करने के लिए कंपोनेंट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज द 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर मीन्स दैट इट हैज़ 16 बिट का जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है क्या, ऑप्शन ए 16 एड्रेस लाइन्स, क्या उसके अंदर 16 एड्रेस लाइन होती है, ऑप्शन बी 16 बसेज, उसके अंदर 16 बसेज होती है, ऑप्शन सी 16 डेटा लाइन्स होती है, ऑप्शन डी 16 रूट्स होते हैं, या ऑप्शन ई आपका नन ऑफ द अबव।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 जो आपकी डेटा लाइंस है। ओके, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 16 डेटा लाइंस होती है। 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो डेटा लाइंस होगी वो डेटा लाइंस 16 होगी, और जैसे अगर आप यहाँ पे 16 बिट करते हैं, 32 बिट करते हैं, तो वहाँ पे उतनी ही डेटा लाइंस वहाँ पे वो कवर की जाती है। ओके, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स इज प्रोड्यूस बाय। इनमें से कौन सा है जो बेस्ट क्वालिटी का ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए है डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन सी है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन डी है प्लोटर और ऑप्शन ई है नन। आप सभी जानते हैं डॉट मैट्रिक्स जो सबसे पहले यूज़ किए जाते थे वो आपके डॉट मैट्रिक्स थे। उसके बाद में आपके इंकजेट प्रिंटर आए, उनको यूज़ किया गया। उसके बाद में लेज़र प्रिंटर को यूज़ किया गया, और जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है वो होती है प्लॉटर की। ठीक है ना, मीन्स आपकी जो ग्राफिक्स के जितने भी जो वर्क होता है वो आपका प्लॉटर के ऊपर किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्लॉटर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन, द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड। यहाँ पे जो लोवेस्ट फॉर्म होती है उसको क्या कहा जाता है? बेसिक बोला जाता है, फॉर्ट्रेन बोला जाता है, मशीन लैंग्वेज बोला जाता है, कोबोल बोला जाता है, या नन ऑफ द अबव बोला जाता है। तो आप सभी को पता है जो कंप्यूटर की जो बेसिक लैंग्वेज है या जो लोवेस्ट लैंग्वेज है वो आपकी मशीन लैंग्वेज है, मीन्स जिसको लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है, लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका मशीन लैंग्वेज। 9th क्वेश्चन, डैश ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाई लाइन। यहाँ पे लाइन बाई लाइन जो एग्जीक्यूट है किसी भी प्रोग्राम को वो कौन करता है? कंपाइलर करता है, इंटरप्रेटर करता है, लिंकर करता है, लोडर करता है, या नन ऑफ द अबव करता है? आप सभी को पता है कि जो इंटरप्रेटर होता है हमारा वो क्या करता है? वो लाइन बाई लाइन क्या करता है? टेक्स्ट को रीड करता है, मीन्स प्रोग्राम को रीड करता है, उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करता है। अगर आपकी फर्स्ट लाइन के अंदर एरर है तो क्या करेगा? वहीं से एग्जिट हो जाता है। ओके, और जैसे ही वापस सेकेंड लाइन के अंदर आता है उसको चेक करता है, रीड करता है। अगर उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे वो वहाँ से डायरेक्टली आपका आउट ऑफ द प्रोग्राम आ जाता है और वापस आपको वहाँ पे एरर शो करता है। ओके, तो जो लाइन बाय लाइन प्रोसेस रहता है वो इंटरप्रेटर के अंदर रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, 10 इज अनवांटेड रिपीटेशन मैसेज सच एज अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल इज नॉन एज। अब यहाँ पे बात की गई है ईमेल की। ओके, ईमेल की बात की गई है, तो ईमेल में आप सभी को पता है जो आपके जो अनवांटेड रिपीटेशन मैसेजेस होते हैं, ठीक है ना, वो आपके क्या होते हैं? स्पैम होता है, क्रैश होते हैं, कैलिब्री होता है, कोरियर होता है, या नन होता है। देखिए यहाँ पे जो तीन ऑप्शन है वो आपके तीनों ऑप्शन यहाँ पे आउट ऑफ द कोर्स है। कहने का मतलब है ये आपके इनसे रिलेटेड नहीं है, तो आप इजीली इसका आंसर लगा सकते हैं, या तो स्पैम होगा या ट्रैश होगा। ट्रैश तो आपका एक तरह का डस्टबिन होता है जिसमें आप कोई भी अपना जो ईमेल डालते हैं, मीन्स डिलीट करने के बाद जो भी ईमेल है वो सारे के सारे ट्रैश के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा राइट आंसर इज ए, स्पैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग IP एड्रेसेस एंड मैनेजिंग द डोमेन नेम सिस्टम। यहाँ पे जो आपका रेस्पॉन्सिबल कौन होता है किसी भी IP एड्रेस को एलोकेट करने के लिए और मैनेज करने के लिए डोमेन नेम सिस्टम को? ऑप्शन ए डोमेन नेम वेयर हाउसिंग, ऑप्शन बी इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स, ऑप्शन सी इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा डोमेन नेम वेयर हाउसिंग। ओके, जो डोमेन नेम वेयर हाउसिंग है वही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है एलोकेटिंग IP एड्रेस और मैनेजिंग द डोमेन नेम सिस्टम। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन, अ जेनेरिक नेम फॉर इंटेल प्रोसेसर रिलीज आफ्टर द ओरिजिनल 1886 मीन्स 8086 प्रोसेसर इज। यहाँ पे उसका जो जेनेरिक नेम है वो कब रिलीज़ किया गया? पेंटियम ने किया, 86 किया गया, पेंटियम 286, या नन ऑफ दिस? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेंटियम। ओके, क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, पेंटियम। 13 क्वेश्चन, a network that is connected to the internet but uses encryption to scramble all the data sent through the internet is called। यहाँ पे जो आपका नेटवर्क होता है वो आपका कनेक्टेड रहता है इंटरनेट से, लेकिन आपका यूज़ किया जाता है इंटरनेट को यूज़ करके वो सारे डेटा को सेंड करता है। तो आपका ऑप्शन ए है माई नेटवर्क। इनमें से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन सी सोशल नेटवर्क, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। मीन्स इनमें से कौन सा होगा? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माई नेटवर्क। ओके, माई नेटवर्क आपका
एक नेटवर्क होता है जो आपका क्या करता है, कनेक्ट रहता है इंटरनेट से और डेटा को सेंड करता है इंटरनेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, second last question. The software tool that enables a user to interact with computer for a specific purpose are known as. The software tool enable करता है यूज़र को इंटरेक्ट करने के लिए और स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? एप्लीकेशन, हार्डवेयर, नेटवर्क सॉफ्टवेयर या नन ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन। ओके, हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। The performance of a hard drive or other storage device, meaning how long it takes to locate a file, is called. यहाँ पे किसी भी परफॉर्मेंस जो होता है किसी भी हार्ड ड्राइव का और अदर स्टोरेज डिवाइस का, मीन्स वो कितना टाइम लेता है किसी फाइल को लोकेट करने में, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए रेस्पॉन्स टाइम, ऑप्शन बी एक्सेस टाइम, ऑप्शन सी क्विक टाइम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्विक टाइम। ओके, जो आपका क्विक टाइम होता है वही किसी का जो भी स्टोरेज डिवाइस है या कोई भी हार्ड ड्राइव है उसका एक तरह का परफॉर्मेंस होता है जो आपका ये दिखाता है कि वो कितने टाइम के अंदर किसी भी फाइल को लोकेट कर सकता है। तो ऐसे ही हमारे क्वेश्चंस रहेंगे और ये जो क्वेश्चन सीरीज़ रहने वाली है, मैं कम से कम मिनिमम आपके 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। ओके, हम डेली के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। डेली आपके 15 to 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, और कभी कभी हम उसके अंदर 25 to 30 के मैक्सिमम भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम रोज़ के हम 30 क्वेश्चंस करेंगे। मैं यहाँ पे 30 क्वेश्चंस आपको 30 से 50 भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है उनके क्वेश्चंस के जो डिटेल्स आंसर है मैं आपको साथ में वो भी बता रहा हूँ, और उसका जो आंसर है वो आंसर क्यों है और उसका जो भी रीजंस है, सारे सॉल्यूशन है, वो सारे के सारे इसके साथ में करने वाले हैं। इसलिए हम जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो कम रखने वाले हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आए और आपका जो टाइम टेकिंग है वो भी आपको ईजिली प्रेफर रहे। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।